नमस्कार दोस्तों, इसी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको एचपी प्रिंटर के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों आपने एचपी प्रिंटर बहुत ज़्यादा काम में लिया होगा, लेकिन आपने एक ऑप्शन काम में नहीं लिया है। वो ऑप्शन मैं आज आपको बताऊंगा। तो आप मेन्यू के अंदर वो ऑप्शन है जो आपने अभी तक काम में नहीं लिया है, लेकिन ये आपके काम की है और सभी के काम आने वाली चीज़ है, आपने अभी तक यूज़ नहीं किया है। तो इस वीडियो में ये जो ऑप्शन है वो मैं आपको बताऊंगा। तो आप मेरे वीडियो में बने रहिए, और यदि आपको ये वीडियो ज़रा सी भी पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेनू स्ट्रक्चर का एक ऑप्शन होता है, वो आपने अभी तक यूज़ नहीं किया है, और ये किस काम आता है ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास में जो प्रिंटर है, इस प्रिंटर के मेनू के अंदर जाएंगे। हम मेनू के अंदर जाने के बाद में हम जो मेनू स्ट्रक्चर वाला जो ऑप्शन है उसको प्रिंट करेंगे। वो किस प्रकार से करते हैं, उसमें ही इस प्रिंटर के सभी राज छिपे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम रिपोर्ट में गए हैं। रिपोर्ट में जाने के बाद में ये डेमो पेज है, ये भी आपने निकाला होगा। उसके बाद में मेनू स्ट्रक्चर है, तो ये 2 नंबर वाला जो ऑप्शन है इसको हम प्रिंट करेंगे। ये आपने कभी यूज़ नहीं किया है। इस प्रिंटर के बारे में ऑप्शन के बारे में बताऊंगा। कॉन्फ़िगरेशन रिपोर्ट तो मैंने आपको पहले ही बता दिया और आपने यूज़ भी किया है। तो ये मेनू जो स्ट्रक्चर है, हम इसको प्रिंट करते हैं तो उसको ओके करेंगे। ओके करते हैं ये प्रिंट करेगा, और ये प्रिंट 2 पेज में आएगा। जो मेनू स्ट्रक्चर है ये प्रिंट 2 पेज में आया। मेनू स्ट्रक्चर के हिसाब से आप समझ गए होंगे, मेनू का मतलब होता है फाइल कमांड वाला जो ऑप्शन होता है, और स्ट्रक्चर का मतलब होता है उसका ढांचा। तो आप समझ गए होंगे इस नेम के हिसाब से कि ये XP 1005 का मेनू स्ट्रक्चर है। अब ये जो स्ट्रक्चर जो मैंने प्रिंट किया है, उस स्ट्रक्चर में ये बताता है कि कौन से ऑप्शन में क्या ऑप्शन है। इस मेनू के अंदर जैसे कॉपी है, सेटअप है, उसके अंदर कौन कौन सी है, डिफ़ॉल्ट क्वालिटी है, और ये सब कुछ सामने आपके आ जाएंगे। ये छोटी सी LCD है, इसमें आप देख नहीं पाओगे। इससे तो अच्छा ये है कि आप यदि प्रिंट करके पूरा समझ लो एक बार, तो आपके पूरी दिमाग में आ जाए कि प्रिंटर को किस प्रकार से डिफ़ॉल्ट रीसेट करना है, किस प्रकार से प्रिंटिंग की जो सेटिंग है वो करनी है, वो आपके सामने है। और यदि लैंग्वेज भी कभी गड़बड़ हो जाए तो इस हिसाब से आप देख के लैंग्वेज भी सेट कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं मैंने 2 पेज प्रिंट किया है। सर्विस तक का ये जो सारा मेनू है वो सभी इसमें दिखा रखा है। वो भी मैं आपको एक बार कंफर्म करके दिखाऊंगा, उसमें मिला के दिखाऊंगा जो प्रिंट किया है, उसी के हिसाब से आप समझ सकते हैं। तो हम कोई भी एक पॉइंट लेके चलेंगे, इनमें से कोई भी एक जो मेनू है वो लेके चलेंगे, और उसका जो सब मेनू है वो भी हम देखेंगे। तो ये पेपर सेटअप वाला है, इसमें हम जाएंगे मेनू वाला बटन दबा के पेपर सेटअप में हम जाएंगे। तो आप देख सकते हैं पेपर सेटअप कितने स्टेप पे है। ये 3 स्टेप पर पेपर सेटअप आएगा, तो हम 3 स्टेप पर पेपर सेटअप ले आएंगे। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे सर्विसेज वगैरह सभी इसमें दिखा रखा है। उसी के हिसाब से हम एरो की से आगे पीछे कर सकते हैं। ये लैंग्वेज वगैरह सभी आपके सामने है। तो हम जाएंगे पेज सेटअप वाले में। तो हम पेज सेटअप देख सकते हैं आप, पेज सेटअप है। पेज सेटअप में हम जा रहे हैं। इसका जो सब मेनू है अंदर का, उसमें आप देख सकते हैं कि ये डिफ़ाइन पेपर साइज़ है, कौन सी पेपर साइज़ सेटअप करनी है, डिफ़ाइन पेपर टाइप, कौन सा पेपर टाइप है, ये आप देख सकते हैं इसी के अंदर। और ये कमांड है, वो कमांड मिलेंगे। ओके कर देंगे तो कमांड मिलेंगे, जैसे प्लेन पेपर है या जो भी आपको पेपर लेना है, उसी हिसाब से इस पेपर में आपको दिखाएंगे कौन सा पेपर आपको यूज़ करना है। उसी के हिसाब से ये प्रिंटर काम करेगा। यानी करने का मतलब ये है कि प्रेशर तो उतना ही रहेगा प्रिंटर का, लेकिन हीटिंग की जो है उसी के हिसाब से वो प्रिंट पेपर के हिसाब से हीट पैदा करेगा। और हीट पे ही ये प्रिंट वगैरह सारा सब कुछ होता है। लेज़र के साथ में हीट पे पेपर होता है। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।